हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफरनामा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क। आज इस सेशन में इस शो में हमारे साथ हैं प्रतीक जैन। कल ही एसबीआई पीओ का रिजल्ट जाहिर हुआ है और हमारे साथ प्रतीक जैन जुड़े हुए हैं और वो एसबीआई पीओ बन चुके हैं 2021 वाला एसबीआई पीओ। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक, आप और बहुत अलग ही फीलिंग अभी होगा ना, जैसे कल रिजल्ट आया और पूरे फैमिली में और आपके मन में भी, मतलब एक अलग सा यार कि पूरा जो ड्यूरेशन रहा प्रिपरेशन का, उसके बाद पहली सफलता आई थिंक आपकी ये है, राइट? यस सर। एग्जैक्टली। सो इस सेशन में हम लोग, इस शो में हम जानेंगे प्रतीक से कि क्या स्ट्रेटजी रही है, प्रतीक ने क्या स्ट्रेटजी तैयार किया जिससे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसबीआई पीओ जैसी बेहतरीन एग्जामिनेशन, जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर का सबसे बेहतरीन एग्जामिनेशन माना जाता है, और उसे क्रैक किया है। सो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल होगा प्रतीक आपसे कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैनॉट एक्चुअली डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब ये फिर से प्रिपरेशन सब अभी फाइनल। ओके। सो मतलब आपकी जर्नी, आपकी मतलब कैसी रही पूरी जर्नी? अगर पूरे ओवरऑल जर्नी को अगर मैं बोलूंगा कैसा रहा आपका पूरा ये प्रिपरेशन जर्नी, तो क्या बताएंगे आप? एडवेंचरस बेसिकली, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अब से ऑनलाइन क्लासेस अड्डा से बहुत हेल्प मिला। ओके, एंड ठीक है। सो मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले आप जॉब में ऑलरेडी थे, राइट? यस। अच्छा, तो आपने पहले जॉब, मतलब एक सवाल किसी के भी मन में आएगा, जैसे जनरली मेरे मन में भी आया और बच्चों के मन में भी आ रहा होगा कि सर अगर ये पहले से ही जॉब में थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जॉब क्विट किया, या फिर क्या था वो कि जॉब आपने छोड़ा फिर प्रिपरेशन किया, या फिर क्या था वो, क्यों जॉब छोड़ा, या जॉब के रहते आपने प्रिपरेशन किया, क्या मामला था? फिर जॉब मैंने बेसिकली मार्च में छोड़ी थी 2021 में, क्योंकि जॉब में जिस जॉब में मैं था उसमें ग्रोथ नहीं थी। एंड एक स्टैगनेंट, बहुत स्टैगनेंसी हो गया था। कुछ नया, कुछ एडवेंचरस कुछ नहीं था उसमें। ठीक है। इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन करना चालू किया था। ओके। सो जॉब आपने कब तक किया, मतलब किस ड्यूरेशन में अपने जॉब में थे? फिर जॉब मैंने स्टार्ट की थी जून 2019 में एंड छोड़ी थी मार्च 2021 में। सो मार्च 2021 में आपने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद सिर्फ एक काम रह गया आपका, प्रिपरेशन। हाँ सर। ओके। सो कैसे स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन करना? बिकॉज क्या उससे पहले आपको कोई भी आइडिया था सिलेबस, बैंक का सिलेबस, या फिर वो कौन सा पॉइंट था कि आपने अपने जॉब के ड्यूरेशन में ही, या फिर जब आपने जॉब क्विट किया तो बैंक को ही क्यों चूज किया कि मुझे बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना है? और भी ऑप्शंस हैं, एसएससी भी है, रेलवे का भी है, और भी स्टेट एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो आपने बैंक को क्यों चुना? बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। एंड जब से मैं कॉलेज में था तब से एक काइंड ऑफ टारगेट बना के रखा था कि एसबीआई या फिर आईबीपीएस में क्वालिफाई करना है। एंड मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन चालू की थी 2018 में फॉर 3 और 4 मंथ्स। एक यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, महिंद्रा, वहाँ से चालू की थी। बट इतना स्पेसिफिक, उतना फैकल्टी उतना अच्छा नहीं था। एंड फिर अराउंड 3 4 मंथ्स के बाद कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा तो मैंने जॉब कर दी एंड जॉब चालू कर दी 2019 में। ठीक फिर है। 2021 में अराउंड जनवरी में मैंने जीरो टू हीरो वाला जो आपने सेशन दिया था, हम्म। उसके थ्रू मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये हो सकता है मेरे से, क्योंकि मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने फिर मार्च में डिसाइड किया कि दिस इज समथिंग आई कैन डू। इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात पहले ही कह दूं। अभी प्रतीक ने बाय मिस्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लिया है, दैट इज सॉरी फ्रॉम माय साइड एंड आवर साइड, इट्स ओके। सो सीधा बच्चे यहाँ पर जो 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 हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे, वो सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी यूज किया आपने, मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय, बिकॉज सबसे मेन मुद्दा बच्चे के मन में ये होता है, जैसे हम सक्सेस स्टोरी लेके आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग। इस डिस्कशन से मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपनी जर्नी बताएं कि आप जॉब क्विट करते हैं मार्च में, और ये एग्जामिनेशन आप, आई थिंक पहला एग्जामिनेशन आपने दिया है ये वाला, यस सर। और फर्स्ट बैंक एग्जामिनेशन दिया, उसे क्वालिफाई कर लिया, तो क्या स्ट्रेटजी रहा? टू द पॉइंट स्ट्रेटजी पे आते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी था, या मेंस के लिए क्या था, या फिर ओवरऑल कैसे क्या किया आपने, उसके बारे में जल्दी बता दें आप प्लीज। तो मैंने ओवरऑल स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे रीजनिंग में
कोई भी एक चैप्टर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो उसको मतलब खाली प्री लेवल पे करके नहीं छोड़ना है, उसका मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है। मेरा ओके। प्रिपरेशन वो एकदम फ्रॉम द बॉटम टू द एंड चल रहा था। उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उसका सॉल्व कर रहा था। हम्म। तो वो मेरा बेसिक अप्रोच था। एंड एग्ज़ाम्स मॉक जैसे नोटिफ़िकेशन आने से पहले आई वाज़ गिविंग 1 मॉक अ वीक एवरी सैटरडे अपना प्रोग्रेस चेक करने के लिए कि क्या है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ पे वीक एरियाज़ है। एंड हम्म। अक्टूबर में जैसे इसका नोटिफ़िकेशन आया, तो फिर आई स्विच टू 1 मॉक अ डे। इससे स्पीड और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी पे भी थोड़ा वर्क हो सके। ओके, मतलब आपने शुरुआत जनवरी में किया था जीरो टू हीरो से वाइल जॉब, जब आप काम कर रहे थे तभी आपने स्टार्ट कर दिया जीरो टू हीरो देखना। उसके बाद आपने डेडिकेटेड फिर पढ़ाई शुरू किया मार्च के बाद। आपका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने आई थिंक अपने टीचर्स की बातें सुनी हैं, अमल किया है। सुनते तो सभी बच्चे हैं लेकिन अमल नहीं करते बहुत सारे बच्चे। जब हमेशा हम लोग कहते रहते हैं कि यार एक बार जैसे हम लोग जैसे फाउंडेशन हम पढ़ाते हैं कभी कहीं भी, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो या कहीं पे, तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि शुरुआत से लास्ट तक बस बने रहना और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहना। अगर प्रतीक फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब सोचिए आप, एक सिंपल सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सामने ही आपके पास बैठे हुए भी हैं, एक पर्सन जो जॉब कर रहा है उसको स्विच करता है, उसके बाद मार्च में वो प्लान कर रहा है कि चलो अब मैं सीरियसली इस बैंक की तैयारी में लगता हूँ, अब मैं जनवरी से ही काउंट कर रहा हूँ। अगर तो वो पिछला जनवरी और ये मार्च आप काउंट कर सकते हैं कि वो एसबीआई पीओ है अब, मतलब प्योर एक स्टूडेंट वाला जॉब छोड़ दिया, स्टूडेंट के फेज में आ गए, फिर वहां से जॉब ले लिया वापस। तो ये करेज कहां से आया? तो मैं कहूंगा सिर्फ इस बात से आया कि उनके पास एक चीज था दिमाग में कि वो कंसिस्टेंट रहे। ही वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन, चैप्टर वाइज काम करना, शुरुआत से ही चैप्टर वाइज काम करना शुरू कर दिया। और टॉप टू बॉटम, जैसा बताया अभी प्रतीक ने, कि वो टॉप टू बॉटम हर एक चैप्टर को जीरो से लेके हीरो, मतलब वही वाली बात है, जीरो टू टॉप लेवल तक पढ़ाई की हर चैप्टर में। और दूसरा एक पॉइंट जो हमारे सारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए, वो ये था, उन्होंने जो बोला अभी कि सर जब नोटिफिकेशन आया तो मैं पर डे 1 मॉक लगाना शुरू कर दिया था। मतलब ये सिंपल जो रणनीति बताया करता हूं ना हमेशा, कि नोटिफिकेशन जब आए ना तो आप उस लेवल पे तैयार रहो कि आप मॉक लगा सको। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपका ये, मतलब आपने बस, मतलब ये लग रहा है अच्छा कि आप अमल करने वाले विद्यार्थी, और आपने मतलब कर दिखाया एक बार में। तो वही सटीक रणनीति पे चलने पे ऐसा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट में एक मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आया करता है कि सर अर्थमेटिक में बड़ा प्रॉब्लम होता है, यस सर। तो प्रीलिम्स में रणनीति क्या थी आपकी? अगर हम प्रीलिम्स की रणनीति की बात करें तो स्ट्रेटेजिक क्या स्ट्रेटजी बनाया था आपने प्रीलिम्स के लिए? जब प्रीलिम्स के लिए मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक बेसिक रूटीन था कि मेरे को दिन में 5 पज़ल्स करना है, 5 सीटिंग अरेंजमेंट करना है और 5 डीआई सॉल्व करना है। एंड चाहे कुछ करना मतलब और कुछ नहीं करूँ, लेकिन ये मेरा मिनिमम बेसिक था। हम्म। इसके ऊपर अगर कुछ हो रहा है देन आई विल टच अदर चैप्टर्स, लेकिन ये तो बेसिक था। एंड अरिथमेटिक में जैसे शांतनु सर को फॉलो कर रहा था, उनके हम्म। शांतनु सर को पूरा फॉलो किया था, उनका जो हम्म। बैच आया था। फिर स्कॉलर्स भी हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट एंड डीआई, आपका जो स्कॉलर्स हाँ। बैच आया था वो भी पूरा फॉलो किया था। वहाँ से थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आता रहा एंड इसके थ्रू हुआ मेरा। ओके, ग्रेट, मतलब कि जो ये बल्कि सेगमेंट होते हैं, अभी मैं सही बच्चों से बोलूंगा कि थोड़ा सा ना ध्यान रखना इस चीज का कि जैसे कि जो बल्कि चैप्टर्स हैं उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यार सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये टॉपिक ऐसे हैं, डीआई, जिन पे हमेशा काम करते रहना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में भी जाके आपको वहीं पे सॉल्व करना है और ये बल्कि सेगमेंट से आउटपुट निकालना पड़ेगा। बहुत सटीक रणनीति रही है, मतलब मैं कहूंगा कि वो नपा तुला बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी जो एक स्टूडेंट को हम लोग हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं, उनमें से जो सच में अमल करते हैं वो मुझे लगता है कि उस पार पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि आप प्रॉपरली जिस तरह से गाइडलाइन था फॉलो किया है और टू द पॉइंट पहुंचे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में जैसे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात करें तो एक बच्चे का रहता है कि स्पीड को लेके शुरुआती दौर में जब आपने मॉक दिया होगा तो आपके शुरुआती दौर में मॉक में क्या नंबर आ रहे थे? पहला स्टार्टिंग मॉक, में लेट्स सपोज आप शुरुआती दौर में पहला मॉक लगाए होंगे, क्या मार्क्स आ रहे थे 40, 42। आउट ऑफ 100? यस सर। ये वाला पॉइंट मैं सभी बच्चों से कहूंगा। पता है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ये कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे से 40 ही नंबर आ रहे हैं सर, मैं क्या करूं सर। ऐसे रोते हैं बच्चे शुरुआत में। और मैं कहता हूं कुछ मत करो यार, ये 40 जो टॉपर रहता है, जो जो क्वालिफाई करता है, उसका भी शुरुआत में वही 35-40 नंबर ही आ रहे होते हैं।
बस मसला ये है कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर जो हार रहा है, वो कहीं ना कहीं या हारने वाले वजह पे जा रहा है, तो उसका वजह सिर्फ इतना है कि वो रुक जाता है, वो वहीं ठहर गया, उस बात को दिमाग पे ले लिया मैं 40 नंबर ला पा रहा हूँ। जबकि फैक्ट ये है कि हर एक स्टूडेंट, मतलब होता नहीं, मैंने कोट लिखा बताया था चैंपियन बैच में कि हर एक चैंपियन शुरुआत में एक कंटेंडर ही होता है, मतलब वो इनिशियल फेज में वो कंटेंट, मतलब वो सब लोग इनिशियल फेज में आता है और सबके मार्क्स वही 40 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर शुरुआत में, 100 में सबके पहले मॉक में आता है, या उससे भी कमाने के बाद भी क्वालिफाई करते हैं लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास भी मतलब वो पूरा रास्ता है, वो जिस रास्ते से अभी प्रतीक जाके क्वालिफाई किए हैं, बस इतना है, पेशेंस बना के रखना है। और फर्स्ट मॉक में जैसे कि 40 नंबर लाने के बाद आज एसबीआई पीओ अल्टीमेटली अचीव, मतलब अमेजिंग अगेन, मतलब हार्टली कांग्रेचुलेशंस। मतलब फैमिली को क्या, फैमिली, अच्छा फैमिली रिएक्शन क्या था कल जब आपने बताया कि हो गया? मम डैड थोड़े इमोशनल हो गए थे, बट हाँ, बहुत ज्यादा भावुक थे कल से उसमें। बहुत सारे फोन आए होंगे ना, बिल्कुल, मतलब हाँ सर, मतलब एक अराउंड फोन मेरा भी था, वैसे एक फोन मेरा भी था। 7 वैसे बजे से 11 बजे तक फोन पे ही था। हाँ, होता है ऐसा, मतलब जैसे कि जब सिलेक्शन से पहले बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं, सिलेक्शन के बाद मैं प्रतीक से, हाँ भाई प्रतीक, मैं क्लास के बाद फिर मैंने प्रतीक से बात किया, हाँ भाई कांग्रेचुलेशंस, और तो ये चीजें हैं। चलो अच्छी बात है। सो प्रीलिम्स के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, आपके जूनियर्स को? तो प्रीलिम्स में बेसिकली जब स्टार्टिंग करे तो बी कंसिस्टेंट, एंड मॉक खाली देने से नहीं होगा, उसको रिव्यू भी करना चाहिए। उसमें अगर 1 घंटा का आप मॉक दे रहे हो तो उसको रिव्यू करो, आपका जो सही भी हुआ है उसको भी रिव्यू करो कि अगर कोई दूसरे स्टेप पे करते तो शायद टाइम बच सकता था। अरिथमेटिक में ये पोर्शन बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है प्रीलिम्स में, तो उसको रिव्यू करने से भी बहुत मतलब हेल्प होती है, एक्यूरेसी बढ़ाने में स्पीड भी बढ़ती है। ओके, ग्रेट। मतलब मॉक लिखना और मॉक को एनालाइज करना दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वो जो मॉक लिख रहे हैं उसका वैल्यू मुझे लगता है कि एक भी नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा फिर वो। सिर्फ मॉक लिखने से कोई फायदा ही नहीं है यार, मतलब एनालिसिस इज जरूरी। ठीक है। एक सवाल जो मेरे कमेंट बॉक्स में दिख रहा है मुझे लगातार कि सर इंग्लिश के लिए पूछिए कैसे क्या करना है। ये बहुत बड़ी क्राउड हमारे बैंकिंग प्रिपरेशन में शामिल होती है और उसमें से बहुत बड़ा क्राउड ऐसा है जिसको कि इंग्लिश में दर्द है। सो दो चीजें पूछूंगा मैं आपसे। एक तो आपका इंग्लिश से क्या रिश्ता था पहले से, क्या रिश्ता था, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल दूसरा पूछता हूँ। तो इंग्लिश मेरा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि स्कूल के बाद मैंने थोड़ा टाइम कॉल सेंटर्स में काम किया है, अच्छा। तो इंग्लिश मेरी थोड़ी फ्लुएंट है। एंड ऊपर से मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईसीएसई और आईएससी है, तो वहाँ अच्छा। पे इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता है। हम्म। एंड मतलब ठीक है, मेरा आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी स्पोकन ठीक ठाक थी, मतलब आप अच्छा बोल देते हो। दैट मीन्स कि वही वाली बात, ग्रामेटिकल नॉलेज। अच्छा, ग्रामेटिकल नॉलेज और साथ में इंग्लिश में रीडिंग एबिलिटी, नॉर्मल रीडिंग, मैं द हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रीडिंग एबिलिटी अगर ठीक है किसी बच्चे का, और फिर ग्रामर का उसके पास अगर बैकअप है, तो आई थिंक वो ज्यादा सहूलियत से कर पाएगा सब कुछ, राइट? यस सर। सो दैट आई थिंक दैट वे यू हेल्प योरसेल्फ इन इंग्लिश। यस सर। वैसे एग्जैक्टली। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। बुक्स रेगुलरली पढ़ने से कोई भी ऑथर, लाइक इंडियन ऑथर जैसे चेतन भगत भी चलेगा। ओके, मतलब इंडियन राइटर क्या आप बोल रहे हो? ठीक सर, कोई भी राइटर की बुक, लाइक कोई भी राइटर, कुछ भी नॉवेल टाइप का कोई भी स्टोरी बुक। हाँ कोई भी नॉवल। एग्जैक्टली, सेम थिंग्स, वही बोल रहा हूं मैं कि भाई जिन बच्चों को इंग्लिश में परेशानी है ना, तो आप उस परेशानी का रोना लेके, मतलब ये नहीं कह सकते कि मेरे सिलेक्शन में इंग्लिश ही आ रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश के लिए जो गाइडलाइन हमेशा दिया जाता है आपको, जो हमेशा गाइडेंस दी जाती है कि यार प्लीज रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, एक स्टोरी बुक उठाओ, खत्म करो। नॉर्मल रहे वो, हो सकता है स्कूल का हो कोई, या फिर किसी इंडियन राइटर का, बहुत हाई फाई भी नहीं उठाना है, नॉर्मल उसको करते जाना है, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते चले जाना है, और लेवल बढ़ाइए थोड़ा सा। लेकिन हाँ, बुक्स को कंप्लीट कीजिए। मैं तो कहता हूँ एक भी बुक अगर प्रॉपर्ली आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा आपका। तो एक किताब खत्म करने के बाद ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, ये आप रियलाइज खुद करेंगे, मेरे बोलने पे नहीं, आप करके देखिए, खुद रियलाइज करेंगे कि फिर उसके बाद जब ग्रामेटिकल नॉलेज आपके पास आएगा, तो आपको इंग्लिश पेपर में जो 30 नंबर होता है उसमें से मुझे लगता है बहुत बुरे स्थिति में भी आप 17-18 तक पहुंच जाओगे आराम से, मतलब 20 के इर्द गिर्द घूम रहे होगे आप। एक किताब इंग्लिश का कोई कायदे से खत्म करके देख लो, मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है। सो हम लोग प्री के लिए तो बात कर चुके हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस। क्योंकि
मैंने जो अपने करियर में रीड किया है इस 8 साल में, कि मैक्सिमम क्राउड प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करती है। मैक्सिमम क्राउड, जो समझदार क्राउड है वो सिलेबस के पीछे भागती है। पूरा सिलेबस क्या है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है तो सिटिंग अरेंजमेंट है, डीआई है तो डीआई है, मतलब बार ग्राफ सीख रहे हैं तो फिर बार ग्राफ में जो भी टाइप ऑफ अर्थमेटिक का नॉलेज चाहिए वो नॉलेज क्लियर है, और बार ग्राफ हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर प्रीलिम्स लेवल भी है, फिर उससे ऊपर का लेवल भी है, फिर उससे ऊपर का लेवल भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्राउड ऐसी है जो प्रीलिम्स के ही मायाजाल में फंसी हुई है, और मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, या फिर कैसे हम ऐसा करें कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी प्रिपेयर करें, ये चीजें। आपने क्या रणनीति अपनाई? आपने एक बार बताया कि सर मैंने ना मतलब साथ में पढ़ लिया था पूरा चैप्टर, चलिए वो हो गया, उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया, उसके बाद क्या किया? सर मेंस में मैंने खाली टचअप किया क्योंकि मेरा प्रेपरेशन ऑलरेडी किया हुआ था। वो आपकी जो बुक है हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वाली, उसमें प्रीवियस पेपर्स से जितना मेंस का क्वेश्चन था वो सब टचअप किया, वो सब प्रैक्टिस किए। फिर डीआई वाली जो बुक है उससे भी जितने प्रीवियस पेपर्स थे वो सब टचअप किए। एंड जीए के लिए आशीष सर ने जो पीडीएफ डाली थी लास्ट के मतलब 3-4 मंथ्स का सम ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल, वो कैप्सूल पूरी मतलब रीड की 3-4 टाइम्स, उससे हो गया था। ठीक है, मतलब मेंस के लिए मोटा मोटी हम ये कहें तो मतलब बल्कि सेगमेंट से आपको डेली रूबरू होते रहना पड़ेगा, मतलब वाइल यू आर गोइंग थ्रू द फाउंडेशन बैचेस। अच्छा, कई बच्चे एक का ये भी सवाल होता है कि सर कैसे मैनेज करें इतने सारे क्लासेस और फिर वो मतलब सेल्फ स्टडी, ये भी बड़ा सवाल होता है बच्चों के मन में। तो आपने कैसे मैनेज किया? मतलब आप अगर जब पूरे टाइम 24 घंटे फ्री हैं तो ये सवाल तो एटलीस्ट उन बच्चों पे बिल्कुल जाहिर होगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देख रहे होंगे, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी देख रहे होंगे जो शायद जॉब में भी होंगे या बाद में भी देखेंगे इस शो को। लेकिन अभी मेरा जवाब या सवाल उनके लिए नहीं है फिलहाल, सवाल अभी मेरा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपके पास भी 24 आवर्स आपका था। क्या था मतलब सेल्फ स्टडी और सपोर्ट स्टडी को कैसे मैनेज किया आपने? तो सपोर्ट स्टडी बेसिकली मॉर्निंग में जो जो सेशंस होते, जो जो मेरे नीड्स है, मैंने खाली वही क्लासेस किए, मैंने सारे क्लासेस नहीं फॉलो किए हैं क्योंकि परफेक्ट। वो फिर टाइम वेस्ट होता मेरा। वो टाइम जहाँ पे जब मैं असिस्टेड स्टडी नहीं कर रहा था, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो इस हिसाब से मैंने बैलेंस किया था। जहाँ पे मेरे को नीड लगे मैं वही फॉलो, वही क्लासेस अटेंड कर रहा था। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब वैसे भी मैं कहूंगा कि अगर मान लो कि जैसे आपने बताया स्कॉलर्स देख रहे थे आप, तो आई थिंक उसमें आपने रिकॉर्डेड का भी अपने हिसाब से किया हो कि मैं रिकॉर्डेड देख लूं उसका, ऐसा कुछ? यस सर, मैंने परफेक्ट, ठीक आधे से ज्यादा क्लासेस रिकॉर्डेड ही देखे, मैंने लाइव क्लासेस बहुत कम अटेंड किए हैं। ठीक है। मतलब एक बात मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं कि इन अभी जो प्रतीक ने बताया ये बातें, प्लीज मतलब मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि मतलब प्रतीक से हमारी बात जो हो रही है बिल्कुल इस सेशन में हो रही है, बहुत रॉ बातें हो रही हैं, और बस मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने वो सारी बातें फॉलो की हैं बस जो हम लोग बोलते रहते हैं। जैसे कि अपने सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा आपको। आपको लगता है सिर्फ क्लासेस करने से हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हो। ये हम लोग एक सपोर्ट है यार, हम आपका रास्ता आसान कर सकते हैं, आपका रास्ता वो खुद को बनाना है। हम उसमें सिर्फ एक सपोर्ट है कि हाँ यार देखो ये सवाल आता है, और हमारा हमारा क्या है कि हम लोग प्रोफेशनली, जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैं मेरा काम है 24 घंटे रीजनिंग के बारे में विचार करना, सोचते रहना। तो मेरा काम यह है कि आपके लिए बेहतरीन पजल्स के सवाल, मेंस में क्या आएगा, प्रीलिम्स में क्या हो सकता है, वो सपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ कि भाई देखो इसमें जल्दी लिखो, तो आपका रास्ता आसान कर रहा हूँ बस मैं। तो ये श्रेय मैं हमेशा स्टूडेंट को ज्यादा देता हूँ कि उसने उस बात को सुना। हाँ, सुनने वाली बात मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच, लेकिन उससे फायदा उस बच्चे का ही हो रहा है। लेकिन सेशन में सिर्फ एक इंसान को नहीं देता हूँ, या 2 को नहीं देता हूँ, या 10 को 20 को नहीं दे रहा हूँ, मैं सभी बच्चों को देता हूँ। हम लोग सभी लोग, सभी टीचर, हम लोग सभी को दे रहे होते हैं सेशन, जो अमल करते हैं लिटरली। तो उसमें कष्ट होता है। अच्छा, पेनफुल होता है या नहीं होता है प्रिपरेशन? आप बताएं, प्रिपरेशन पेनफुल होता है या नहीं होता है? बहुत ज्यादा, मतलब बीच में स्टैग्नेशन जब आ जाता है, जब मॉक्स में नहीं हाँ दिखता है कि ग्रोथ हो रही है, हाँ तब हाँ। लगता है कि क्या हो रहा है, गिव अप कर देते हैं या फिर कुछ गलत हो रहा है, किसी और को रेफरेंस करते हैं। बट उसमें खाली फॉलो थ्रू करना चाहिए बेसिक। मतलब सबके, आपके भी मन एक समय ऐसा फेज आता है प्रिपरेशन में जब लगता है सब कुछ यार नंबर नहीं बढ़ रहा है मॉक में, यस सर। आता है ना, वो आता ही है। उसके बाद फिर लगता है आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी नंबर घटने भी लगता होगा, कभी बस उसमें मतलब बोला ना, तो मतलब कि मैं छोड़ देता हूँ प्रिपरेशन, बैकआउट करना, दैट इज नॉट फीजिबल आई थिंक। ठीक है, वेरी गुड प्रतीक, मतलब बहुत सही सही आपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया है अपने प्रिपरेशन में। और मैं एक बार फिर से सारे व्यूअर्स को बता दूं कि प्रतीक का पहला एग्जामिनेशन था एसबीआई पीओ,
और फर्स्ट बैंक एग्जामिनेशन उन्होंने जो लिखा है वो एसबीआई पीओ है। उसके बाद आईपीएस पीओ भी लिख रखा है, लेकिन अब आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब बनता है। उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता अभी तो। लेकिन पहला एग्जामिनेशन जो प्रतीक ने लिखा वो एसबीआई पीओ था, बैंकिंग पूरे सेक्टर में, और उसको क्वालिफाई किया है, अल्टीमेटली क्वालिफाई किया है पूरा। मतलब अब एसबीआई पीओ है, बस जिस दिन ऑफिस अब जाने का बुलावा आ जाए, इस टाइप से कुछ है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तमाम स्टूडेंट से, प्लीज फॉलो करें जो चीजें बताई जाती हैं आपको, उसको ही फॉलो करें, और ज्यादा पैनिक नहीं होना है। अपने सेल्फ स्टडी को ज्यादा ज्यादा वक्त देना है, सोशल मीडिया से दूरी रखनी है। सोशल मीडिया से जब बातें बताने लगा तो मैं प्रतीक से पूछता हूँ, कितने जुड़े हुए थे आप सोशल मीडिया से? कितना ज्यादा वो स्क्रॉलिंग करते थे आप उस 6 महीने 8 महीने जब आप बिल्कुल सीरियसली कर रहे थे? तो जून में मैं खाली इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, बट जून में मैंने आईडी डिसेबल कर दी थी। अच्छा, वो जून में अभी आपने 15th को मैंने जाके रीएक्टिवेट की है। 50 मतलब बीते हुए कल। हाँ, कल ही मैंने रीएक्टिवेट की है। मतलब अल्टीमेटली जब हुआ कि अभी ऐसा नहीं कि इंटरव्यू देने के आने के बाद किया आपने, मतलब रिजल्ट आने के बाद किया। यस सर। बहुत फिर बढ़िया यार, आदत ही नहीं रहती है तो। बहुत बढ़िया। ये काफी मतलब बहुत बहुत सिंसियर लगे मुझे आप, बहुत सिंसियर। सो क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ योर स्ट्रेटेजी, एंड जिस तरह से आप कूल हैं। आगे भी बहुत अच्छा करेंगे आप, मतलब क्योंकि अभी बहुत आगे है यार, रास्ता बहुत आगे है, बहुत ऊंचाई पे जाना है। सिर्फ अभी तो पीओ बने हैं आप, अभी हो सकता है एसबीआई में बहुत जल्दी ग्रो करके आप उसके अंदर इंटरनल एग्जाम्स देके और आगे जाएंगे। और वो आपकी एटीट्यूड आप प्रेजेंट करती है वो चीज कि आप कैसे हैं। क्योंकि सिर्फ एक वो तो अभी एक बैरियर एक थी, एक चीज था, आपने अभी तो असली में दरवाजा खोला है। मतलब वो जो सक्सेस वाला दरवाजा है उसका ये पहला दरवाजा जिसको खोल दिया आपने। विद इन द एसबीआई भी आप बहुत बेहतरीन करेंगे आप, आई कैन सी दैट। मतलब मुझे लिटरली वो चीज दिख रहा है, जिस तरह से आप कूल हैं, जिस तरह से आप प्रिपरेशन को, मतलब जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो करते हैं आप, ग्रैब करते हैं, बहुत बेहतरीन है। सो आई थिंक आप कहाँ से हैं प्रतीक? आप वेस्ट बंगाल, हावड़ा। वेस्ट बंगाल से? या, हावड़ा सिटी, कालकाटा का जो ट्रेन सिटी है। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रतीक ज्वाइनिंग विद मी, एंड आई होप सारे व्यूअर्स को उनके जवाब मिल गए होंगे। और फिर एक और सफरनामा के शो में इस तरह से ही मिलेंगे हम लोग। आपके अगर कोई भी सवाल ऐसा है कि जो सवाल लगता हो कि मुझे पूछना था, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट कहूंगा मैं, और प्रतीक आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड ब्लेसिंग्स, बाय बाय।